Hello everyone, welcome to Sarkari Naukri Live. This is Mahinda Guru, the official YouTube channel of mahindaguru.com, the Brahmas for Success. और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्पेशल वैकेंसी को लेकर। इस वैकेंसी के बारे में आपको बता दें, ये ऑफिसर स्केल की वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है स्पेशलाइज्ड पोजीशन फॉर वेल्थ मैनेजमेंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इससे रिलेटेड है। इसका मतलब वेल्थ मैनेजमेंट की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर वो 11 अलग अलग पोस्ट हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज का क्राइटेरिया दिया गया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अहम जो पॉइंट है, जो बातें हैं वो ये हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 मार्च 2017 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है दैट इज 10 अप्रैल 2017। इसके अलावा जो एक और अहम पॉइंट यहां पे देखने को मिल रहा होगा, पॉइंट 3 जो कि हाईलाइटेड है, वो पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट आपको दिए गए एड्रेस पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एड्रेस पर सबमिट करना होगा और वो उनके पास तक पहुंच जाना चाहिए 13 अप्रैल 2017। एक और अहम बात यहां पे आप नोट में देख सकते हैं, एक कैंडिडेट एक से ज्यादा वैकेंसी या पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो उसके लिए एलिजिबल होता है तो। ओके, सीधे बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। सबसे पहला जो दिख रहा है सेल्स हेड की वैकेंसी है। यहाँ पे एक ही वैकेंसी की संख्या एक ही है और वो जनरल कैंडिडेट के लिए है। 40 से लेकर 52 तक की एज लिमिट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन MBA और PGDM फ्रॉम रेपुटेड कॉलेज ऐसा करके दिया हुआ है। मिनिमम एज का क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास मिनिमम 15 इयर्स का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी एंड प्राइवेट बैंकिंग में। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि आप इनकी होम वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सेकेंड पोस्ट की बात करें, प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट रिसर्च हेड, इसमें भी एक ही पोस्ट है और एज लिमिट जो है वो 40 से लेकर 52 दिया हुआ है। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर कुछ और क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो वह आपकी प्रायोरिटी या प्रेफरेबल आप हो जाएंगे। मिनिमम 15 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विस होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड प्राइवेट बैंकिंग में होना चाहिए। उसके अलावा मिनिमम 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वेल्थ मैनेजमेंट ऐसा यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उस समय आप इसको देख सकते हैं। थर्ड की बात करें, ऑपरेशन हेड, जो कि अगला जो हमारी तीसरी पोस्ट है ऑपरेशन हेड की, 35 से 45 का एज लिमिट है। MBA होना चाहिए या फिर PGDM पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो अगर आपके पास, तो उस कंडीशन में भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 15 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विस में या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के तौर पर या फिर प्राइवेट बैंकिंग, और जिसमें से 8 वर्क ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो सेटिंग अप, मैनेजिंग मिड ऑफिस या फिर बैक ऑफिस, ब्रांच ऑपरेशन या फिर वेल्थ मैनेजमेंट सेटअप से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, अगली वैकेंसी की बात करेंगे जो कि फोर्थ पोस्ट हमारे पास दिया हुआ है मैनेजर, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट में है। 30 से लेकर 40 एज लिमिट दी हुई है। एक ही वैकेंसी है, MBA या फिर PGDM होना चाहिए। 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में या फिर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में या ब्रोकिंग फर्म में। और ये एक्सपीरियंस जो भी दिया हुआ है वो लिखा हुआ वेल्थ मैनेजमेंट एरिया में। अगर आपका एक्सपीरियंस बिजनेस डेवलपमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो प्रेफरेबल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, पांचवी वैकेंसी मैनेजर बिजनेस प्रोसेसेस, और इसमें 30 से लेकर 40, MBA PGDM सिमिलर एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि 4 नंबर की वैकेंसी में दिया हुआ था। मिनिमम 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास बैंकिंग में, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में, या वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है। 6 वैकेंसी जो कि सेंट्रल रिसर्च की बात कर रहे हैं 3, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4 है, जिसमें से 3 जनरल के लिए है, 1 OBC के लिए दी गई है। 30 से लेकर 40 एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है। MBA या फिर PGDM फ्रॉम रेपुटेड कॉलेज होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है इन फिक्स्ड इनकम रिसर्च, MF रिसर्च या फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स रिसर्च, पोर्टफोलियो एनालिसिस इन वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, बैंक या फिर AMC में होना चाहिए। ओके, सातवीं पोस्ट की बात करेंगे हम, एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर। ओके, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है 21, 22 से लेकर 35 का एज क्राइटेरिया है। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस
होना चाहिए एक्विजिशन ऑफ नेट हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, और जो क्लाइंट हो उस क्लाइंट की जो TRV है, टोटल रिलेशनशिप वैल्यू होनी चाहिए, वो 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 8th वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें आप इसके लिए आप एलिजिबल अगर हैं तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा बनते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर में 120 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 61, OBC के लिए 32, SC के लिए 18 और 9 जो है वो ST के लिए दिया गया है। 23 से लेकर 35 एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 35 है। ग्रेजुएट यहाँ पे अगेन ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर इन वेल्थ मैनेजमेंट विद लीडिंग पब्लिक या फिर प्राइवेट या फॉरेन बैंक या ब्रोकिंग सिक्योरिटी फर्म में। ओके, अगले की बात करें, हम 9वीं वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है रिलेशनशिप मैनेजर या फिर टीम लीडर के तौर पर, जो टीम को लीड करेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 दी हुई हैं, 8 जनरल के लिए, 4 जो है वो OBC, 2 SC और 1 ST के लिए। 25 से लेकर 40 एज लिमिट दी गई है। ग्रेजुएशन अगेन और मिनिमम 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस एज अ टीम लीड इज प्रेफरेबल। इसका मतलब जो अगर आपका जो ये एक्सपीरियंस है वो टीम लीडर के तौर पर है तो वो प्रेफरेबल होगा। ओके, 10th वैकेंसी है इन्वेस्टमेंट काउंसलर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 दी हुई है और 23 से लेकर 35 एज लिमिट दिया हुआ है। ग्रेजुएट आप अगर हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं विद AMFI NISM मॉड्यूल 5 सर्टिफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और उसके अलावा लिखा हुआ कैंडिडेट विद CFP या CFA SEBI IA सर्टिफिकेशंस विल बी प्रेफर्ड। अगर ऐसा सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। इसके अलावा 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, काउंसलर या पार्ट ऑफ प्रोडक्ट टीम इन वेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब 11वीं अपनी आखिरी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 65 है। यहाँ पे 20 से लेकर 35 एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इसके एलिजिबल हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें एक एक्सपीरियंस कितने इयर्स का होना चाहिए ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है। बहरहाल फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल विल बी डिजायरेबल। अगर ये एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब एक जो अहम पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, अबव आर द पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद प्रीवियस प्रोविजन फॉर टर्मिनेशन फ्रॉम आइदर साइड बाय गिविंग 3 मंथ्स। दोनों साइड को ये प्रोविजन दिया जाता है कि वो 3 महीने पहले नोटिस देकर इस जॉब को डिसकंटिन्यू कर दें या करवा दें। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों इस तरीके काम कर सकते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ रिक्वायर जो है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। एक जो अहम बात है कि जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन वो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनका OBC रिजर्वेशन या जो कि एज रिलैक्सेशन में देखने को मिलेगा वो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप OBC हैं और आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो उस स्थिति में आपको अपर एज में किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल की तरह ही काउंट होंगे। ओके, तो ये तो रही जो वैकेंसी से रिलेटेड। इसमें एक और बात, अपर एज लिमिट में जो SC ST के लिए 5 इयर्स का वर्क जो है वो रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD SC ST के लिए 15 इयर्स का और PWD OBC के लिए 13 इयर्स का, PWD जनरल के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। उसके बाद जॉब प्रोफाइल क्या है इसको आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होम वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ओके, एक अब अहम बात आती है कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बात करें तो कहीं भी इस तरीके की बात मेंशन नहीं करी गई है कि कोई भी रिटन एग्जाम होगा। इसका मतलब यहाँ पे सीधे से लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टेड एंड 1 और मोर
राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। एक या एक से अधिक, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपका एक या एक से अधिक राउंड का इंटरव्यू हो सकता है और फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ओके, अब एक बात और आपको बता दें कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होम वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक जो अहम बात है वो फी से रिलेटेड है कि जनरल के लिए जो फी है वो 600 रुपी है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपी, जनरल एंड ओबीसी के लिए 600 रुपीज एंड बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए जैसे SC/ST या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए 100 रुपीज की एप्लीकेशन फीस दी हुई है। अगर इससे ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो mahindraguru.com से आप जुड़े रहिए या फिर mahindraguru.com पे जाकर आप इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल पढ़ सकते हैं या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होम वेबसाइट पर जाकर भी आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे ही हम वैकेंसी अपनी सरकारी नौकरी में लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।